हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सर फिजिक्स @ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। और देखिए, पास्ट टेंस कोई भी टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम उसकी पहचान जानते कौन सा टेंस है, और दूसरी बात की वर्ब कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। बहुत से लड़के यही कन्फ्यूजन होते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं सर, कैसे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो देखिए, सबसे देखिए ये वर्ब कैसे वर्ब मान क्रिया की पहचान कर हिंदी वाक्य में पहली पार्ट है। हिंदी वाक्य में वह शब्द जो जिसके अंत में ना हो तथा कुछ करने का बोध हो। दूसरी पॉइंट है कि देखिए, हिंदी वाक्य में वह शब्द जो अधूरा हो तथा उसका अर्थ स्पष्ट न हो, ठीक ना, उसके अंत में ना जोड़कर पहचान करें। अब सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? वर्ब से कौन और किसने का कर पूछने पर सब्जेक्ट पता चलता है। अब ऑब्जेक्ट की पता कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। देखिए, वर्ब से क्या, किसे और किसको का कर पूछने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है, ठीक ना। तो इसकी पहचान करिए। और दूसरी बात है कि टेंस पहचानना। टेंस कौन सा टेंस है, तो देखिए मेन बात है टेंस पहचानना। बहुत से लड़के टेंस नहीं पहचान पाते हैं, तो टेंस पहले पहचान कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम उसको जान जाते हैं कि कौन सा टेंस है, इसके अनुसार हमें कौन सा वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, मेन वर्ब का लगाना है, ठीक ना, कि सेकंड फॉर्म लगाना है कि फर्स्ट फॉर्म। देखिए पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे और या ई ए शब्द हो, ठीक ना, या आए तथा वर्ब का उच्चारण करने पर ये शब्द आए। मतलब कि इनके बावजूद भी अगर हम देखिए, ये दिखाई नहीं दे रहे आपको अंत में, तो वर्ब का उच्चारण करिए, ठीक ना, वर्ब का उच्चारण करने पे शब्द आ रहे हैं, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, ठीक ना। तो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसका पहला रूल है, चाहे कर्ता एक वचन हो, मतलब चाहे कर्ता एक वचन हो, ही सी इट या किसी का नाम हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, दे वी, ठीक ना, यू, चाहे कर्ता बहुवचन हो, सबके साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, ठीक ना, यम डी लिखा है ना, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए कि राम अपने विद्यालय में मधुर गीत गाया। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले उसकी टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो पहले हम टेंस पहचानेंगे। कैसे पहचानें? जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति को ना पैर से नहीं फेस से पहचानते, उसी प्रकार हम किसी को ना टेंस को, यहाँ देखिए इसका फेस यही है, ठीक ना, तो यही से पहचानेंगे। देखिए ये क्या लिखा है, या लिखा है ना आपको कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे और या आ गया ना, या, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात कि देखिए खड़ी पाई लिखी है ना, खड़ी पाई देख रहे ना, इसमें खड़ी इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं है, खड़ी पाई है, तो कौन सा टेंस है? कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस है तो कहीं देख रहे कि नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब नहीं, कहीं सब लिखा नहीं है, ठीक ना, इसलिए क्या है? अफर्मेटिव है। दूसरी पॉइंट है, पहली पॉइंट टेंस पहचानना, दूसरी पॉइंट है सेंटेंस पहचानना। तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान हो गई। अब पहचान हो गई तो देखिए स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से हमें किसी पते को कहीं रिलेशन जाना होता है तो पता जान जाता कि कहाँ पहले जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसी प्रकार सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पड़े किसको पहले लिखना है। तब देखिए संरचना है स्ट्रक्चर, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब कि एम बी, ठीक ना, एम बी का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। तो देखिए अब कहेंगे कि आप लोग की वर्ब पहचान। देखिए वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब देखिए पहचान, पहली पॉइंट है कि हिंदी वाक्य में वह शब्द जिसके अंत में ना हो तथा कुछ करने का बोध हो। देखिए इसमें कहीं ना दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी पॉइंट ढूंढिए, हिंदी वाक्य में वह शब्द जो अधूरा हो तथा उसका अर्थ स्पष्ट न हो। तो देखिए अधूरा को देखिए इधर देख रहे हैं ना, सब देखिए राम भी पूरा, अपने भी पूरा, विद्यालय का भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, मैं भी, मधुर भी, गीत भी, लेकिन ये सब जो है ना गा, देख रहे हैं ना, गा शब्द जो है देखिए बचे, तो टेंस बता दिया, आए बच गया अधूरा, यही बचा है गा। तो देख रहे हैं गाना, तो गा हमें बता रहा है कि यह वर्ड पूरा नहीं है, अधूरा है, और इसके ना इसका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। गा का मतलब क्या होगा? तो कह रहा कि देखिए अर्थ स्पष्ट न हो तो ना जोड़कर पहचान करें। देखिए इसके अंत में ना जोड़ दीजिए, गाना हो गया ना,
गाना। अब इसका अर्थ नास्पष्ट निकाला कि किस चीज को हमें गाना है, ठीक ना, गाना है। अब देखिए दुनिया का ऐसा कोई वर्ब नहीं है जिसके अंत में ना हो। तो देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए गाया, गाया कौन, राम। सब्जेक्ट कैसे कैसे पहचान करेंगे, देखिए सब्जेक्ट की पहचान वर्ब से कौन और किसने का सब्जेक्ट का पता करते हैं। तो गाया कौन, राम, तो पहले राम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें। मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें तो मेन वर्ब क्या है, देखिए गाना, तो गाना का सेकंड सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सिंग, गाया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद सेकंड फॉर्म लग गया ऑब्जेक्ट, गाया क्या। तो देखिए वर्ब से, देखिए ऑब्जेक्ट से, वर्ब से, देखिए वर्ब से क्या किसे कहकर पूछने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो गाया क्या, गाया देखिए बता रहा है, सेंटेंस पूछिए, गाया क्या, मधुर गीत, ठीक ना। तो क्या होता है, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या बचा है आपका, ईटीसी, ईटीसी बचा है। तो ईटीसी में क्या बचे, देखिए यहां से लेकर यहां तक। तो पहले हमने इन लिख लेंगे, इन, ठीक ना। उसके बाद बचा है क्या, अपना, ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होती है, हिज, क्या होती है, हिज। उसके बाद देखिए इस विद्यालय का, स्कूल, तो इन हिज स्कूल, अंत में फुल स्टॉप, अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना। इसी प्रकार हम लोग देखिए, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे सब नदी में कूदे। तो वे सब नदी में कूदे, तो देखिए पहली बात हम लोग टेंस पहचान लेंगे। पहली पॉइंट है टेंस पहचानना, दूसरी पॉइंट है सेंटेंस पहचानना। तो देखिए वे सब नदी में कूदे, तो देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रियाकर्म में ता था ती थी और ए या, ठीक ना। तो देखिए इसमें आपको कोई सोच रहे हैं कि सर कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना, कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए तो तीसरी पॉइंट जो लिखा है ना, तथा वर्ग का उच्चारण करने पर ए शब्द आए। देखिए वर्ग का उच्चारण, देखिए कूदे, ये जो मात्रा है ना आपको ए बता रहा है, लिखते हैं ना ए इस तरह। तो देखिए अब आ गया ना तो कूदे कौन सा, देखिए ए आ गया है। तो ये अब मालूम चला कौन सा टेंस है, इससे मालूम चला मात्रा से ये मालूम कर दिया ना कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब देखिए दूसरी पॉइंट लिखा है कि खड़ी पाई लिखा है। तो खड़ी पाई क्या बता रही है, देखिए जो खड़ी पाई लिखी है वो हमें बता रहा है कि सिंपल सेंटेंस है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है। आज में कहीं निगेटिव नहीं दिखा रहा ना। तो कौन सा, दूसरी पॉइंट क्या है, सेंटेंस पहचान लिए ना आप लोग। तो कौन है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अब किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट देखिए कूदे, आप सब्जेक्ट कैसे पता करें, देखिए वर्ब से पूछिए, और वर्ब कैसे पता करें, देखिए कूद लिखा है ना, देखिए ये निकल गया यहाँ से, तो बचा क्या, कूद, कूद बचा है, ठीक ना। इसका मतलब अर्थ स्पष्ट है, कूद, ठीक है, पूरा नहीं है, इसके अंत में क्या कर दीजिए ना। तो देखिए अब अर्थ स्पष्ट हो गया, कूदना। अब कूदा को देखिए, कूदे कौन, वे सब। तो पहले किसको लिखेंगे, दे, इसका मीनिंग होता है दे। और उसके बाद लिखना है आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जंप। देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, जंप डाउन, कूदे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट तो है ना, ईटीसी सीधे लिख दें, ठीक ना। तो कूदे, देखिए हाई, देखिए नदी में कूद रहे ना, गति के साथ कूद रहे हैं। जब कोई साथ कोई वस्तु गति के साथ किसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इनटू, ठीक ना, इनटू द रिवर, अंत में फुल स्टॉप। देखिए उसके बाद सीमा सुबह में एक पत्र लिखती थी। तो देखिए पहले टेंस पहचान लीजिए, पहला पॉइंट टेंस पहचानना। देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी, देखिए ती थी अगर ना, तो लिखती थी। पहला टेंस पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरे पहचान लिए खड़ी पाई, आपका निगेटिव नहीं दिखा, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो देखिए इसका क्या होता है, जब कर्ता है, चाहे कर्ता है क्वेश्चन, चाहे कर्ता बहुवचन हो, सबके साथ सेकेंड मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करते हैं।
तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को सीमा। उसके बाद देखिए सेकेंड फॉर्म लिखना का रोट। और लिखती थी क्या, एक पत्र। देखिए वर्ब से, देखिए इससे पूछिए लिखती थी क्या, देखिए लिखती थी कौन, तो सीमा। पूछेंगे तो सब्जेक्ट, देखिए वर्ब से पूछिए कौन, तो किसको बताएगा, सब्जेक्ट को सीमा बता दिया। और लिखती थी वो जानी गई थी ना, लिखती थी। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट की पहचान करना, वर्ब से क्या किसे का कर। देखिए लिखती थी क्या, एक पत्र था, रोट ए लेटर, एक पत्र लिखती थी। और देखिए उसके बाद ईटीसी, ईटीसी में क्या है आपका, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अंत में फुल स्टॉप, ठीक ना। इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहला रूल देख लीजिए आप लोग। देखिए तो रूल करता एक वचन, जैसे ही सी इट या किसी का नाम हो, इट इज और भी, ठीक ना। और कर्ता बहुवचन यू दे वी इटीसी, दोनों के साथ, चाहे कर्ता एकवचन चाहे कर्ता बहुवचन, दोनों के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करें तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक ना। तो अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। तो देखिए एग्जाम्पल पहला, मीरा कलम से पत्र नहीं लिखी। दूसरा एग्जाम्पल, वो अपने पिता के साथ मेला नहीं गया, ठीक ना। और तीसरा है, उन्होंने गरीबों की सहायता नहीं की। तो देखिए उन्होंने गरीबों की सहायता नहीं की। तो देखिए मीरा कलम से पत्र नहीं लिखी, तो पहली बात टेंस पहचानना, पहले पॉइंट टेंस पहचानना। देखिए लिखी, ई आ रहा है ना, ये जो मात्रा है ये बता रहा है कि बड़ी की मात्रा तो ई की मात्रा, ठीक ना। ऐसे इसको उच्चारण करने क्या है ना, ई। तो देखिए टेंस पहचान ले, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। दूसरी बात सेंटेंस पढ़ना, खड़ी पाई है, तो सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, असर्टिव पढ़, ठीक ना। तो असर्टिव पर, असर्टिव का देखिए, असर्टिव का निगेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए निगेटिव दिखाई दे रहा है क्या, इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो कौन सा है, निगेटिव है, असर्टिव का निगेटिव है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए इसका सारा, देखिए स्ट्रक्चर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे किसको, सब्जेक्ट को, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एच बी, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक ना। तो देखिए तो पहले किसका नंबर, सब्जेक्ट का। तो देखिए लिखी कौन, मीरा। तो सब्जेक्ट देखिए मीरा कौन है, मीरा सब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे आप लोग मीरा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सहायक। देखिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डिड ना। उसके बाद लिखेंगे डिड। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, डिड के बाद देखिए किसका नंबर, मेन वर्ब, लिखना का, राइट, राइट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखती है क्या, एक ना पत्र, तो राइट ए लेटर। तो देखिए ईटीसी बचा है कलम से, ठीक ना। तो क्या लिखना है, विथ पेन, विथ पेन, अंत में फुल स्टॉप, अंत में क्या लगाएंगे आप लोग, फुल स्टॉप। तो देखिए होगा ना, मीरा डिड नॉट राइट अ लेटर विथ पेन। देखिए विथ पेन क्यों की, लिखा है ना, पेन कलम से, कलम से माने कलम के साथ लिखती है, ठीक ना। तो कलम के साथ लिखते हैं, मीरा डिड नॉट राइट ए लेटर विथ पेन, अंत में फुल स्टॉप। दूसरा देखिए लिखा है कि वह अपने पिता के साथ मेला नहीं गया, वो अपने पिता के साथ मेला नहीं गया। तो टेंस पहचान लीजिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कौन सा है, और फिर ना निगेटिव है, देखिए क्यों नॉट है, तो निगेटिव सेंटेंस है। इसके अनुसार इसको भी लगाएंगे इसी स्ट्रक्चर से, क्योंकि निगेटिव सब है। तो देखिए मेला नहीं गया कौन, हुआ, मतलब इसका ही पुरुष है ना, तो ही होगा जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, डिड, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन, सबके साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग। उसके बाद जाना का देखिए गो, अब देखिए जाता है कहाँ, मेला ना, तो देखिए मेला जाता है,
और जब मेला जाता है तो नीचे डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि किधर, मेले की तरफ। तो गो टू द फेयर, मेला जाता है। अब मेला जाता है, निगेटिव है ना, निगेटिव तो यहाँ नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, नॉट, डिड नॉट गो टू द फेयर। आ जाता है कि देखिए इटिस बचा है क्या, इटिस ये भी बचा है अपने पिता के साथ। तो विथ, देखिए वह के साथ अपना स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हिज, विथ हिज फादर, विथ हिज फादर, अंत में फुल स्टॉप, विथ हिज फादर अंत में फुल स्टॉप। देखिए ही डिड नॉट गो टू द फेयर, मेला वह मेला नहीं गया अपने पिता के साथ। तो अपने पिता के साथ मेला नहीं गया। देखिए उन्होंने गरीबों की सहायता नहीं की। तो देखिए उन्होंने किन्हों, देखिए नहीं की, देखिए ई आ रहा ना, तो ई आ रहा है तो ये देखिए यही है ना। तो ये बता दिया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और देखिए खड़ी पाई है तो असेटिव सेंटेंस, असेटिव का देखिए कौन सा है, नहीं की मतलब कौन है, निगेटिव है। कौन सा निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस है, इसी प्रकार से इसी स्ट्रक्चर से, संरचना से इसको लगाएंगे। उन्होंने, किन्होंने, देखिए उन्होंने कहा ना, तो उन्होंने का मीनिंग क्या होती है, दे लिखेंगे। उसके बाद देखिए सहायक क्रिया डिड, उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा है, मेन वर्ब। अब मेन क्या होता है, देखिए सहायता की, तो सहायता करना क्या होता है, हेल्प, हेल्प लिखा है ना। मेनों की फर्स्ट पार्ट, हेल्प सहायता नहीं की, देखिए डिड नॉट हेल्प, किसकी जी, गरीबों की, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता। देखिए क्या बचा अंत में, उसके बाद देखिए किसकी, गरीबों की, उसके बाद ईटीसी देखिए लिखा है ना, किसको, किसकी लिखा था आप, तो इसके देखिए किसकी, गरीबों के अंत में फुल स्टॉप। फिर यही हम लगाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड जान जाए। इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड को तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को जान जाएंगे, क्योंकि बिना इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकते। तो इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, प्रश्न, इसका हिंदी में होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो पहले हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, हु माने कौन, वेयर माने कहाँ, पहला टाइप है। और टाइप 2 जो है, हाउ मच माने कितना, कितनी, हाउ मेनी कितने, हुज माने किसका, किसकी, और विच माने कौन सा, कौन सी। तो देखिए ये पहला टाइप है जो हाउ, इनके साथ हमेशा वर्ब जुड़ा रहेगा, कि मतलब कैसे, कैसे खाए, कैसे गए, क्या खाए, इनके साथ हमेशा वर्ब जुड़ा रहेगा। वर्ब की फर्स्ट मतलब हमेशा वर्ब जुड़ा रहेगा, इनके साथ, इनके साथ हमेशा वर्ब जुड़ा रहेगा, इनके साथ। इनके साथ हमेशा, और देखिए कि कैसे गए, क्यों गए, देखिए क्या गए, क्या खाए, कब खाए, क्यों खाए, कौन खाया, कहाँ गया, ठीक ना। मतलब सबके बाद वर्ब आ रहा है। देखिए कैसे जाते हैं, क्या, क्यों, कहाँ ना, क्या खाते हैं, कहाँ, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, कौन जाता है, कहाँ जाता है, सबके साथ वर्ब आ रहा है। देखिए जाना वर्ब है। इसके बाद दूसरा टाइप है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट है। देखिए कितना खाता है, कितना, कितना पीता है। तो देखिए क्या, क्या पीता है, पानी, कितना पानी पीता है, कितना पानी। तो इसके देखिए कितना पानी, कितना खाना। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, इनके बाद हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कर्म। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए जैसे, देखिए जैसे कितना खाना, तो हाउ, फूड, फूड बन क्या है, भोजन, ऑब्जेक्ट है। कितने आम, ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए कितने आम, हमेशा जुड़े, किसकी कलम, राम की, किसी आम की। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा,
किसकी, उसे कौन सा, तो कौन सा देखिए, कौन सा, काली की, नीली की, पीली, ठीक ना, कौन सी कलम, तो काली की, नीली, देखिए तो इनके पास हमेशा क्या जुड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा। तब टाइप 1 में हमेशा वर्ब जुड़ा रहेगा, टाइप 2 में इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए पहले लिखा है क्या वे अपने विद्यालय गए, दूसरा है कि वे अपना पाठ कब याद किए, ठीक है। अब तीसरा है तुम सब कल मेले में कौन सी कलमें खरीदे। तो देखिए पहला का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखिए पहले इनका, जब देखिए क्या वे अपने विद्यालय में गए, पहले टेंस पहचानेंगे। ए है तो लिखा ए है ना, टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देख रहे ना। तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से बना है, क्योंकि देखिए इसके जैसे डप लेंगे एक ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, असेटिव वे अपने विद्यालय गए हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड को ला रहे हैं वैसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, पहले है, अगर पहले है तो इनकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना, तो करता है क्वेश्चन चेक करता हूँ सबके साथ डिड का प्रयोग। तो पहले डिड लिखेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, देखिए विद्यालय गए कौन, वे सब, तो दे हो जाएगा। उसके बाद लिखना है भी, मेरे की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो मेरे को फर्स्ट फॉर्म जाना क्या हो जाएगा, गो। देखिए कहाँ गए, अपने विद्यालय गए ना, तो कहीं जाने के डायरेक्शन दिखाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, गए कहाँ गए, अपने विद्यालय। तो देखिए दे के साथ अपना स्पेलिंग क्या हो जाएगा, दे यार, दे के साथ अपना स्पेलिंग दे यार, विद्यालय का स्कूल। उसके बाद क्या बचा है, ईटीसी कुछ है नहीं, देखिए ईटीसी खुदे है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इसी पर इसको लगाएंगे। और दूसरा है कि वे अपना पाठ कब याद किए, तो देखिए दूसरा अपना पाठ कब याद किए, तो पहले देखिए टेंस पहचानेंगे, ये पास्ट टेंस है, ए आ रहा है, ठीक ना। दूसरी बात सेंटेंस पहचान, देखिए सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और तीसरी बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे क्यों है, इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है। और देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है ना, तो देखिए पहला टाइप में जाइए, देखिए देख रहे हैं ना, कब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा देखिए वर्ब आ रहा है ना, कब याद किए, वर्ब है ना। और जब वर्ब आए तो देखिए पहले टाइप अगर ऐसे आ रहे हैं कि कब याद किए, क्यों याद किए, कब, कैसे याद किए, कहाँ याद किए, तो इनकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप लोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लोग लिखेंगे ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, वेन है, देखिए कब, और कब का क्या मीनिंग होता है, वेन, तो पहले वेन लिखेंगे। उसके बाद लिखा है ना, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखा है, एच बी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए चाहे करता बहुत सबके साथ डिड का प्रयोग। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, देखिए याद किए कौन, वे सब, तो क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे हो गया ना। और उसके बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो याद करना क्या हो जाएगा, लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा है, लर्न के बाद देखिए याद किए क्या, अपना पार्ट, ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद तो अपन दे के साथ अपना स्पेलिंग देयर, पार्ट का लेसन, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे आप लोग। देखिए दूसरी बात है कि तुम सब कल मेले में कौन सी कलमें खरीदे, कौन सी कलमें खरीदे। तो देखिए पहले टेंस में खरीदे, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी बात है कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह लिखा है,
तो पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरी पॉइंट ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, बीच में कि पहले है, और बीच में है तो किससे जुड़ा है, देख रहे ना बीच में कौन सी। इसके बाद देखिए वर्ब नहीं आया, क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो ये टाइप 2 में जाएगा। देखिए टाइप 2 में देखिए टाइप 2 में जाएगा ना, हाउ मच कितना खाना कितना, तो इसका मीनिंग कौन सी क्या हो जाएगा, विच, कौन सी, ठीक ना। तो इनकी मीनिंग हम लोग पहले देखिए कौन सी क्या, कौन सी क्या। देखिए जब तक इसको नहीं बताएंगे ना कौन सी क्या, तो बताइए ना कौन। देखिए वे सब मेले में कौन सी खरीदे, क्या, कलमे की किताबें कौन सी, बता नहीं पाएगा, तो बता दो कौन सी कलमे, तो बता देगा हाँ काली खरीदा कि नीली खरीदा, ठीक ना। तो देखिए इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो इनका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ईटीसी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट तो यहाँ लिखा गया है, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, ठीक ना। देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड, पहले स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक ना।